जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के पर्व बहुत ही करीब आ चुका है और हम सभी को जानकारी होनी चाहिए कि नवरात्रि कब से है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का, कलश स्थापना का, अभिजीत मुहूर्त का क्या समय है, हम कलश स्थापना की पूजा कैसे करेंगे, किन मंत्रों द्वारा करेंगे। बहुत ही सरल विधि से ऐसे वीडियो मैं आपको लेकर आया हूं, जिससे आप सभी लोग को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। इससे पहले चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहे। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि कब से है, इसका क्या मुहूर्त है। नवरात्रि जो है 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है। इसका घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:13 से 10:22 तक का शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का। और अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों पर कलश स्थापना कर पूजा का संकल्प लो और अच्छे से विधि विधान से पूजन करो, माँ भगवती की पूजन करो, कलश स्थापना करो। अब रही बात, आपको बताते हैं कि कलश स्थापन कैसे किया जाता है, क्या विधि है। तो आपको हम मंत्रों द्वारा कलश स्थापना विधि बताते हैं कि हम कलश स्थापना कैसे करते हैं। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर मंत्रों सहित बताएंगे क्रम क्या है और पूजन कैसे करना है। प्रिय मित्रों, जहाँ पर कलश स्थापना होनी है वहां पर आप सभी लोग भूमि को स्पर्श करके यह मंत्र पढ़ेंगे। ओम भूरासे भूमिरस्य दितिरासे विश्वाधाय विश्वस्य भुवनस्य धतरि पृथिवीं यक्ष पृथिवीं द्रगुंह पृथिवीं माहिगुंसे। अब इसके बाद हम सभी लोग धान जो मिट्टी में स्पर्श करते हैं जहां पर हम, उसके बाद धान प्रक्षेप, धान मतलब जो होता है बोते हैं, उसका मंत्र पढ़ेंगे। ओम धान्यमासे धेनो हि देवान प्राणायत्वा दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामानो प्रसीदिमायुखे धाम देवो वाह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वाक्षिद्रेण पाणिना चक्षुखे त्वामहीनां पयो असि। ध्यान प्रक्षेप का मंत्र पढ़ा। अब इसके बाद हम सभी लोग जो मिट्टी का कलश स्थापना करना है, जिस कलश को रखना है, स्थापना करना है, उस कलश को वहां पर रखेंगे जहां पे हमने धान डाला है। और उसके बाद हम इसका मंत्र पढ़ेंगे। हरि ओम आजिघ्र कलशं मह्या त्वां वेशानित्विन्दवः पुनरुर्जानि वर्तस्वसानः सहस्रं दुक्षोरुधारा पयश्वती पुनर्मा विशताद्रायिः। अब स्थापना कलश को वहां पर स्थापित करने के बाद फिर हम सभी लोग जो भी स्थापना कर रहे हैं, कलश में शुद्ध गंगा जल लेकर कलश में डालेंगे। और कलश में डालते समय आप सभी को यह मंत्र पढ़ना है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए पढ़ते हैं। ओम वरुणस्य तंभनमासे वरुणस्य स्कंभसर्जनीस्थो वरुणस्य रतसधन्यासि वरुणस्य रतसधन्मासि वरुणस्य रतसधन्मासीद। गंगा जल डालने के बाद यह मंत्र पढ़ेंगे साथ में। नहीं पढ़ पा रहे हैं अगर आप, तो इस मंत्र को आप सुनिए, उसके बाद गंगा जल डालिए। फिर इसके बाद हम सभी लोग यह मंत्र पढ़ा। इसके बाद हम सभी लोग जो भी स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वह कलश में चंदन छोड़ेंगे। और चंदन छोड़ने का जो मंत्र है वह हम पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग श्रवण कीजिए या तो साथ में आप पढ़िए।
ॐ त्वां गन्धर्वा आघ्राणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखाधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। चंदन का मंत्र इस प्रकार था। हमने वैदिक मंत्र पढ़ा। अब इसके बाद कलश में दुर्वा छोड़ने का मंत्र पढ़ेंगे। कलश के अंदर जो है ओम कांडात कांडात प्रोराहन्ते पारुखाः पारुख पारेः एवानो दूर्वे प्रातानु सहस्रेण सतेन च। कलश में धूप डाले। धूप छोड़ने के पश्चात फिर हम सभी लोग कलश में पंच पल्लव रखे जाते हैं। कलश के ऊपर जैसे बरगद का है, गूलर का पत्ता है, आम का पत्ता है, तो ये जो रखे जाते हैं, तो हम उसमें क्या मंत्र है ये आप सभी लोग देख रहे हैं। तो इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। हरे ओम अश्वत्थेव नेखाधानं पर्णेव वासातिक्रता गोभाज इत्केला साथ यस्नावत पुरुखम। इस प्रकार हम इसको मंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद हम सभी लोग फिर पंचपल्लों को रखने के बाद कलश में पवित्री छोड़ें, कुशा हो तो या तो दुर्वा छोड़ के इस प्रकार मंत्र पढ़ के ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पानाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुनीतच्चकेयम्। इस प्रकार कलश में दूर्वा या कुशा छोड़कर यह मंत्र पढ़ा जाता है। उसके बाद हम सभी लोग फिर कलश में सप्तमृत्तिका 7 प्रकार की मिट्टी हो तो छोड़ा जाता है, वह मंत्र पढ़ा जाएगा। ओम स्योना पृथिवीनो भवानरक्षरा निवेशानि यक्षानाः सर्म सप्रथाः। सप्तमृत्तिका छोड़े कलश में। फिर उसके बाद आप यह मंत्र पढ़ेंगे। कलश में अब हम सुपारी छोड़ने का मंत्र यानी कि पूंगी फल छोड़ते समय यह मंत्र पढ़ना है आपको। तो यह कौन सा मंत्र है हम सब लोग पढ़ेंगे। हरे ओम माया फलिनेर्या आफला आपुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पति प्रसूस्तास्ता नो वञ्जनत्वा हसः। अब हम फिर उसके बाद पूंगी फल यानी कलश में सुपारी छोड़ने के बाद अब हम सभी लोग कलश में द्रव्य यानी दक्षिणा कुछ रुपए सिक्के छोड़ेंगे और यह मंत्र पढ़ेंगे। ओम हरे ओम हिरण्यगर्भः समवत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीदामुत्ते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। कलश में द्रव्य छोड़ने का मंत्र था। अब उसके बाद हम सभी लोग कलश में वस्त्र चढ़ाएंगे। जैसा कि कलश में वस्त्र अगर कलावा सबसे सरल होता है। कलावा जो है उसमें लपेट दिया जाता है या तो कलावा जो है तोड़कर चढ़ा दें। और हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम सुजातो ज्योतिखा सह सर्ववरुथमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपस्तुं व्ययजस्व विभावसु। कलश के ऊपर जो ढक्कन रखते हैं हम सकोरे का मिट्टी का रहता है जिसको ढकते हैं, वह सकोरे का रखते समय उसमें चावल रखकर हम पूर्ण पात्र जिसको बोलते हैं उसका मंत्र पढ़ेंगे। ओम पूर्णादर्वे पारापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावाः इखामोजग शतक्रतो। पूर्ण पात्र रखने के बाद उसी कलश के ऊपर पूर्ण पात्र के ऊपर हम नारियल रखेंगे। ठीक है, नारियल रखते समय यह मंत्र पढ़ेंगे। ओम याः फलिनेर्या आफला आपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो
भुवंचानत्वगुंहसः। नारियल रख दें। नारियल रखने के बाद फिर हम सभी लोग अक्षत पुष्प लेकर भगवान कलश देव वरुण देव का हम लोग ध्यान करेंगे, उनको आवाहन करेंगे, बुलाएंगे, वरुण देव आप यहाँ पर हमारे इस पूजन में, आप इस कलश में विराजमान हो। ऐसा कहकर हम सभी लोग इस मंत्र का ध्यान आवाहन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानस्तादा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणे हव्यो द्युरुसपुंसमान आयुः प्रमुखिः। अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकामावाहयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भूवरुण इह गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां ग्रहण। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इसके बाद हम कलश देव का ध्यान आवाहन करके उनको देवताओं का आवाहन का मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे हम। ओम सभी मतलब जो कलश है उसमें देवी देवताओं का भी आवाहन करेंगे उसी कलश में, और यह मंत्र पढ़ेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणः स्मृताः पूछौ तु सागरः सर्वे सप्तो दीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहितः सर्वे कलशं तु समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदः आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः। कलशे वरुणाद्यावाहित देवतः स्वप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। आवाहन के पश्चात कलश पर रोली अक्षत फूल माला चढ़ाकर नैवेद्य फल मिठाई चढ़ाकर भोग लगाकर अच्छे से विधि पूर्वक आरती करने के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर भगवान कलश देव से हम इस प्रकार प्रार्थना करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय यशशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इसके बाद हाथ में जल लेकर अपने दाहिने हाथ में लेकर और बोलेंगे आप कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवता प्रियंतां नमः।